Good morning, students. I hope you all are well. So, student, today we are going to start the next topic in chapter number 12, that is emerging trend robotics. बच्चों, आप लोगों ने रोबोटिक्स के बारे में कई बार सुना भी होगा और कईयों ने देखा भी होगा. रोबोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें, so simply a robotic is basically a machine that capable to carry out one or more tasks automatically with the accuracy and precision. ठीक है. सिंपली रोबोट बच्चों एक बेसिकली यह मशीन है जो कि टेक्नोलॉजी की उस ब्रांच से डील करती है जहाँ पर फिजिकल रोबोट्स वर्क करते हैं. रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन दैट आर यूजुअली एबल टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्शन. एक्चुअली ये जितने भी रोबोट्स होते हैं बच्चों, ये प्रोग्राम्ड होते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्रिएटेड होते हैं. These programs are installed in that machine, so accordingly that particular robot work. Robots are basically working according to that particular program through which they get instruction. Robots were initially computerized for doing a repetitive industrial tasks that are boring and stressful for the human being और वर लेबर इंटेंसिव. जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो कई ऐसी कंपनीज है बच्चों, जैसे हम मर्सिडीज़ कार की बात कर लेते हैं. मर्सिडीज़ जो कार होती है बच्चों, मर्सिडीज़ बेंज, और आपने सुनी होंगी, मोस्टली मर्सिडीज़ की कंपनीज़ के अंदर जितनी भी कार्स होती हैं वो रोबोट्स प्रिपेयर करते हैं. वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम किया जाता है. उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अभी आपने सुना होगा बच्चों, नासा ने अभी जो हमारा एक मार्स पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए रोवर भेजा था, वो रोबोट स्पेस के अंदर आज भी जो मार्स प्लेनेट के ऊपर से पिक्चर्स वगैरह भेजने का काम करता ही है. उसी तरह से एक सोफिया नाम से ह्यूमनॉइड दैट जस्ट इंस्टॉल्ड as an artificial intelligence and visual data processing. Even it can have the facial recognition and other imitates human gestures as well, and facial expression as shown in that particular figure which is upcoming in this video. So बच्चों, ये जो सोफिया नाम की ह्यूमनॉइड है, ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेक्ट करती है. उसी तरह से आपके ये जो ड्रोन्स होते हैं जो कि रिमोट से कंट्रोल होते हैं और एक पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का भी काम कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ रोबोटिक्स. ओके, सो रोबोट्स आर ऑफ मैनी टाइप बट ऑल दे हैव द कॉमन थिंग दैट इज सेंसर्स. एक्चुअली बच्चों, जिस तरह से हमारी बॉडी में कई सारे सेंस लेने के लिए सेंसर्स होते हैं, उसी तरह से रोबोट के पास भी एक स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं थ्रू विच दे आर गेटिंग द सेंस. आप ये भी कह सकते हो रोबोट, बट दीज सेंसर्स आर आर्टिफिशियली मेड. रोबोट का अपने सराउंडिंग और स्टिमुली के अकॉर्डिंग जो सेंस लेते हैं वो लेते हैं थ्रू द सेंसर्स. रोबोट कैन बी ऑफ मैनी टाइप सच एज जैसे व्हील्ड रोबोट, जैसे रोवर्स है हमारे मार्स रोवर्स. लेग्ड रोबोट जैसे हमारी सोफिया है, ठीक है. दैट रोबोट्स दैट रिसेंबल्ड ह्यूमन लाइक जस्ट ह्यूमनॉइड robot are being used in industrial, medical, bionics, scientific research, military purpose and some other places also. Okay students, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे नासा का मार्स एक्सप्लोरर रोवर, सोफिया दैट इज ह्यूमनॉइड, ड्रोन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रोबोट. ओके, ये देखिए बच्चों, ये सोफिया कुछ इस तरह से दिखाई देती है जो बिल्कुल ह्यूमन एंड इंटरेक्टेबल है, जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करने में कैपेबल है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज बिग डेटा. अब बात करते हैं बच्चों, ये बिग डेटा क्या होता है. तो गौर से देखिए बच्चों, सबसे पहले डेटा क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. डेटा इज द रॉ फॉर क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन.
सिंपली जो डेटा होता है वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में हेल्प करती है। बट हम बात करते हैं बिग डेटा की, देन व्हाट इज़ इट। तो बच्चों जैसे जैसे कंप्यूटर के यूजेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे बिग डेटा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं हम कि सर हम डेटा तो हमें पता है बट व्हाट अबाउट बिग डेटा। ये बिग डेटा क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन या ऑफलाइन कई बार हम लोग लॉट्स ऑफ डेटा को विद इन क्वाइट टाइम स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बिग डेटा। अब सपोज़ करो मैं आपके पर्सनल पर्पज़ से अगर बात करूं तो सपोज़ करो कि बच्चों कंप्यूटर के ऊपर अगर 1 आवर के लिए आप एक कोई भी पर्टिकुलर वीडियो या ऑडियो क्रिएट कर रहे हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीबी का होगा? मैक्स टू मैक्स 1 GB का। एम आई राइट? भाई आपने आधे से 1 घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क किया, एक ईयर्स में भी कि आप एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का होगा। तो 1 आवर का वो जो वीडियो होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी 2 से 3 GB की होगी मैक्स टू मैक्स, अगर अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो स्टोर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ उसी 1 घंटे को मैं बात करता हूँ बच्चों इंटरनेट के ऊपर। तो बच्चों सोचो आप इंटरनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ उसी 1 घंटे के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईमेल्स सेंड कर दी जाती हैं, बिलियंस मिलियंस ऑफ व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, न जाने कहाँ कहाँ के सोशल मीडिया के ऊपर न्यूमेरस नंबर ऑफ डेटा अपलोड कर दिया जाता है, न्यूमेरस नंबर ऑफ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, व्यू कर दिए जाते हैं, नेटफ्लिक्स पर एट द सेम टाइम नंबर ऑफ आवर्स तक वीडियो नंबर्स ऑफ आवर के वीडियो अपलोड और व्यू कर दिए जाते हैं। उसी तरह से फेसबुक के ऊपर न जाने कितने स्टेटस अपडेट कर दिए जाते हैं और कितने ही नंबर ऑफ कमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप ये देखिए कि विद इन 60 सेकेंड ओनली, मैं फिर भी 1 घंटे की बात करता, विद इन 60 सेकेंड इंटरनेट पर ये सारा का सारा टास्क कंप्लीट हो चुका होता है बच्चों। ये देख रहे हैं आप, इस पिक्चर के अंदर डिपिक्ट कर रहा है कि विद इन 60 सेकेंड ये सारा का सारा टास्क कंप्लीट हो चुका होता है विद द टेक्नोलॉजी। सो द डेटा which is stored here within the less time is very huge, randomly बहुत तेजी से ये क्रिएट होता है and this data is known as big data. Simply बच्चों big data is a term which is used to describe the extremely large data set that traditional database application cannot deal with. जो पुराने डेटाबेसेस थे बच्चों बहुत ही पास्ट में आपके अवेलेबल हुआ करते थे, that databases cannot do that cannot store such kind of big data. For big data mainly it is used to refer the size and complexity of data set. Big data के लिए मॉडर्न टेक्निक वाले डेटाबेसेस का स्टोर किया जाता है और इनके लिए हाई वॉल्यूम और हाई वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए बिग स्टोरेज क्रिएट किए जाते हैं। Big data is simply a term which describes extremely large data set that traditional database application cannot deal with it. In the 1 internet minute, quillions of data bytes are generated and exchanged over to the internet. ठीक है, और ये इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका बिग डेटा जो है बच्चों वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब सर बिग डेटा से होता क्या है? Simply the result of the generation of data set is enormous volume and complexity called big data. Such data cannot be processed and analyzed by the old technique of database. So इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए बच्चों एक बहुत ज़्यादा हैवियर और बहुत ही ज़्यादा फास्टर टाइप के डेटाबेसेस का यूज़ किया जाता है। नाउ हम बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, यानी ये जो बिग डेटा होता है इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा की सबसे पहली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है वॉल्यूम। द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज एनॉर्मस साइज, मीन्स उसका जो साइज़ है उसकी जो दैट
वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है. इफ़ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज सच लार्ज साइज that is difficult to process in older kind of DBMS tool is called big data. Now next is velocity. Velocity means it represents the rate which the data under consideration is being generated. इंटेंसिटी, आप वेलोसिटी को बच्चों इसकी स्पीड से भी ले सकते हैं कि किस स्पीड से लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर किया गया. ठीक है, इसको जनरेट करने में कितना टाइम लिया गया, दैट इज़ कॉल्ड दियर वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट इज़ वैरायटी. आपने देखा होगा बच्चों, जब हम स्काइप या किसी भी तरह का सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करते हैं तो हम कई टाइप के डेटा को रेंडमली और फास्ट तरीके से स्टोर करते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, वेब पेजेस एक्सेट्रा. सो ये जितना भी डेटा होता है बच्चों, ये वैरायटी ऑफ डेटा यहाँ पर क्या कहलाता है, यहाँ पर जो बिग डेटा है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट वैरायटी have in the huge data, big data. Now next is बच्चों veracity. Veracity is most important characteristic of big data बच्चों. In veracity, data accuracy and truthfulness of data set is to be measured. जितना ज़्यादा डेटा हाई वेरासिटी डेटा होगा वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा बच्चों. वेरासिटी का रेफर्स टू द ट्रूथवर्थनेस. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी ट्रूथफुलनेस या करेक्टनेस. डेटा जितना ज़्यादा करेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ही ज़्यादा वो ट्रस्टवर्थी होगा, उतना ही ज़्यादा वो यूजेबल होगा. जो डेटा लो वेरासिटी रखता होगा वो हाई परसेंटेज ऑफ मीनिंगलेस डेटा होगा. मीन्स वो उसका कोई मीनिंग नहीं है. डेटा आपने देखा होगा कई बार इंटरनेट पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. इट्स सच अ मीनिंगलेस डेटा. ओके, सो जितना ज़्यादा मीनफुल डेटा होगा उतना ज़्यादा वो यूजेबल होगा. ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट बिग डेटा इज देयर वैल्यू. बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा but also possess have hidden pattern and uses the knowledge which can be high business value. But are these is cost of investment of resources in processing big data. We should make the preliminary acquire to see the potential. So simply it wants to say that जितना भी big data है बच्चों वो सिर्फ कलेक्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं, कई सारे प्राइसेस भी आपको खर्च करने पड़ते हैं. अब सोचो आप बच्चों, आप लोगों ने कई सारा जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए वो एवरी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है. उसके लिए कई डेटा प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, स्टोरेज करवाना पड़ता है, और ये सब कुछ फ्रीली नहीं होता. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वैल्यूएबल होता है. सो बिग डेटा मस्ट बी ऑब्वियसली स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड इन अ वे सो दैट इट कैन गेट द कन्वर्टेड इनटू समथिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट and produces some real value information. So it also have a specific value, cost में भी और mean में भी. meaning भी particular big data का एक particular value डिस्कवर करने वाला होना चाहिए. ठीक है, और ये सारे काम करने के लिए डेटा एनालिटिक टूल्स की मदद लेनी पड़ती है. ठीक है, तो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा एनालिटिक टूल्स. थैंक यू.